तो जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए सीएपीएफ बीएसएफ हेड कांस्टेबल 1760 जो वैकेंसी आपके आई हुई है, उसमें किस तरह से आपका सिलेक्शन प्लान होने वाला है, किस तरह से मैंने सिलेक्शन लिया था, कितने नंबर मेरे आए थे और 115 पोस्ट थी हमारी, 110 से 115 पोस्ट थी, उसमें मेरा 7-8वां नंबर था। किस तरह से मैंने वो रैंक ली थी, क्योंकि यार 110-15 पोस्टों में से नंबर लेना बहुत बड़ी इजी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही बात करेंगे कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की थी, बेस्ट बुक कौन सी होंगी। देखिए आज के टाइम पे कोई भी अधिकतर आपको बेस्ट बुक बताता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्यों? अक्सू पब्लिकेशन ले लिए, फलाने पब्लिकेशन ले लिए, एक बुक ले ली आपने इतनी मोटी, सब कुछ उसमें है। क्या इतनी बड़ी मोटी बुक में आपको 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे? तो बहुत सारी चीजें हम प्लान करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके पास समय है, जैसे ही रिटन एग्जाम आएगा अभी आपके पास समय है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है और क्या हमको स्ट्रेटेजी बनानी है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, और थोड़ा सा आपको मैं इसमें हिंट देता चलूं कि किस तरह से सिलेक्शन लेना है, उसके बारे में देख लीजिएगा। बीएसएफ एचसीएम, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं, सब्जेक्ट एक बार देख लीजिएगा। सब्जेक्ट आपके हो जाएगा, पहला हो जाएगा मैथ, दूसरा हो जाएगा रीजनिंग, ठीक है, तीसरा हो जाएगा हिंदी, तीसरा हो जाएगा आपका हिंदी, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, कंप्यूटर, क्लियरिकल एप्टीट्यूड, ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। 20-20 नंबर के यहां से आपको देखने को मिलेगा। 20 का ये हो जाएगा, 20 का आपका ये हो गया, 20 का ये हो गया, 20 यहां से देखने को मिलेंगे, 20 यहां से देखने को मिलेंगे। अब ये देखिएगा, ये सब्जेक्ट जो है आप यहां से मान के चलिएगा कि ये सब्जेक्ट सबसे हार्ड है इन 5 सब्जेक्टों में लेके चले, क्योंकि ये आपका यहां पर इंग्लिश और हो जाएगा एक। जो आप हिंदी करना चाहते हैं हिंदी कर लीजिएगा, इंग्लिश करना चाहते हैं इंग्लिश कर लीजिएगा। यहां पर आपको क्या लगता है कि आपको सबसे ज्यादा हार्ड क्या लगता होगा? अगर मैं होऊंगा, मेरी अप्रोच क्या होगी? देखिए मैं तो पीसीएम ग्रुप से था मेरे भाई। मैं किस चीज से था? पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये मेरे पास 10+2 में ये आपका मेरे पास थे। तो मैथ तो मेरा सबसे ज्यादा मनपसंद चैप्टर था और मैं इसी को टीचिंग कराता था। लगने से पहले, नौकरी में आने से पहले मैं आपको मैथ ही पढ़ाता दिखता था कोचिंग सेंटर पे। आप बच्चों की मैं जो धारणा मैं बताता हूं, मैथ सबसे हार्ड, उसके बाद देखिए रीजनिंग क्या है। कुछ बच्चे फंस जाते हैं, रीजनिंग भी सबका पसंदीदा चैप्टर नहीं होता, क्योंकि वहां पर फंस जाते हैं। सबसे जो इजी होगा, ऑन गोइंग जो होगा, हिंदी। हिंदी में से आप 20 में से 20 भी ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी हो गया। आपके लिए जो नया सब्जेक्ट है वो क्लियरिकल एप्टीट्यूड है। क्लियरिकल एप्टीट्यूड आपके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे भाई यकीन मानिएगा, इसको आप बिना पढ़े ही हल्का सा शरीर, जैसे आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी देखते हैं तो आप इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, बहुत इजी है। यहां से भी आप 20 में से 20 लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पता है 20 में से 20 वही बच्चा लेके आएगा जो एकाग्रचित होगा, जो जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, बढ़िया होगा। यहां पर बच्चे करेंगे गलतियां, यहां पर लिख कर ले लो, मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। 2 से 3 नंबर, 2 to 3 मार्क, 3 नंबर आपके ऐसे गलत होंगे, ऐसे गलत होंगे कि भैया लगाना तो हमें ए पे था, हमने बी पे लगा दिया। ऐसे गलत होंगे, या लिख कर ले लो। ये मैं अपने जितने साल का मैंने एक्सपीरियंस लिया है और मैंने जितने एग्जाम दिए हैं, कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा सलाह कि जिसमें से ए पे लगाया, बी पे लग गया, बी पे लगाया, सी पे लग गया। 1 से 2 नंबर तो आपके भी, मैं अपने की तरह मान रहा हूं, आपको भी बहुत बड़े धुरंधर नहीं मान रहा। 1 से 2 नंबर तो आप ऐसे लेके जाओगे। और ये कब सही होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट कहां से लगाओगे? कंप्यूटर के मैंने मॉक टेस्ट 200 क्वेश्चन या कई तरह की क्लासेस मैंने अपने YouTube चैनल पर डाली हैं, जाके देख लीजिएगा। एटलीस्ट कंप्यूटर आपका
प्रॉपर हो जाएगा, हिंदी आपकी अभी फिलहाल प्रॉपर हो जाएगी। सिस्टम का व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन आएगा ऑनलाइन क्लासेस आपकी लेनी स्टार्ट कर देंगे। तो क्लियर एप्टीट्यूड में 20 में से 20 नंबर उन्हीं बच्चों को आएंगे जो प्रैक्टिस करेंगे, जो लगाएंगे। ठीक है, हिंदी में आप मान के चलिए आप यहां भी 19 से 20 नंबर बड़े इजी ले आएंगे। एक चीज और बताऊं मैं आपको, क्लियर एप्टीट्यूड और हिंदी, इन ये जो सब्जेक्ट हैं, या आपके कंप्यूटर में से भी आज 17-18 नंबर आप बड़े इजीली ले आएंगे। जो मेरा अप्रोच था, बड़े इजीली ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? देखिए, हिंदी हो गई, क्लियर एप्टीट्यूड हो गया, कंप्यूटर हो गया, क्वेश्चन वही बनने हैं, घुमा फिरा के कहां तक बनाओगे? वही क्वेश्चन है और यहां से आप बना दोगे। लेकिन मैथ और रीजनिंग में मेरे भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने ही बन सकते हैं। एक ही प्रॉफिट एंड लॉस के एक फिगर रख दीजिएगा, उसको घुमा हुआ के कितने कर देंगे, तुम्हें कहां कहां फंसा देगा, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं रीजनिंग और मैथ पर बाद में आऊंगा। ये 3 जो सब्जेक्ट हैं, इन पर मैं पहले आ जाता हूं। हिंदी में से आप 20 में से 20 बड़े इजीली ले आएंगे, ये आप भी मानेंगे। ये 10+2 की वैकेंसी है, ये 10+2 की है, और मैं आपको मान के चलता हूं कि बहुत ईजी आएगी। आप मेरा यकीन करके चलिएगा मेरे भाई, इजी आएगी हिंदी और आप इसको कर ले जाएंगे। उसके बाद क्लियर एप्टीट्यूड बहुत इजी आएगा, 20 में से 20 नंबर आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कंप्यूटर में से 17-18 नंबर आप ले आएंगे। इतने हाई लेवल का नहीं आता, मैंने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको कौन कौन से आपको क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने। कौन कौन से क्वेश्चन करा रखे हैं और कौन सी उसकी पीडीएफ थी। आप इस वाली वैकेंसी को, इस वाले को देख के जाएंगे। बीएसएफ हेड कांस्टेबल कंप्यूटर 1 शॉट, एक ही वीडियो में कंप्यूटर खत्म, इतना पढ़ा था मैंने। इसमें कम से कम जिन बच्चों को मैंने पीपीटी दी है, पीडीएफ दी है, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस पे मैंने डिटेल से बता रखा है और अच्छे से समझा रखा है इसके बारे में, उसको देख लीजिएगा। बचा आपका, तो ये इन तीनों को क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। बुक के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कौन सी बुक आपको इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजनिंग की बात करें, यहां पर देखिए मजा आता है क्वेश्चन करने में। अगर आपने थ्योरेटिकल पढ़ ली, उसको डिटेल से जान लिया कि भाई यार कैसे आपका ब्लड रिलेशन वाले हैं। अगर ब्लड रिलेशन का मान लिया कि ये माता है, ये बेटा है, बेटा को प्लस से माइनस करते हैं, अगर कोई लेडीज है उसको माइनस से करते हैं, कैसे इनका रिलेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगर आपने सीख लिया तो आप इजीली कर ले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं और लगे हुए हैं अंधाधुंध बैल की तरह, वो फंस जाएंगे रीजनिंग में भी, वो नहीं कर पाएंगे। यार फंसा देती है रीजनिंग भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ की, भाई साहब सबसे ज्यादा फाड़ यही है। फाड़ क्यों है? इंटरेस्ट नहीं आता है। इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? पढ़ने बैठोगे नींद आने लगेगी, छोड़ यार कल पढ़ेंगे, छोड़ देने। नहीं, जो चीज नहीं आता उसी को तो रगड़ना है। इनको तो तुम कर ले जाओगे, मैथ ही तो रगड़ना है, वही तो पढ़ना है, यहीं से तो नंबर आएंगे। तो जितना समय आप यहां पर दोगे ना, वो ये जो है उसका डबल मांगता है। अगर मान लीजिए कि नीचे जो सब्जेक्ट है वो 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे ये अकेला खा जाएगा आपका, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं है। क्लास में भी जाते थे तो टीचर जो थी धुत्तार का रेस को तो आता ही नहीं है, उसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से रहा, ये आपको डबल मेहनत मांग रही है। जब तक आपके पास समय है इस पे मेहनत कीजिए, इसको पढ़िए, नहीं आता फिर पढ़िए, नहीं आता फिर पढ़िए। यूट्यूब पे ढेरों वीडियो ऐसी फ्री में, किसी का मोक नहीं लेने का जरूरत है, किसी की भी। अगर मैं चाहूँ, मेरे पास कितने ऑफर आते हैं कि भाई हमारा पब्लिकेशन की ऑफर कर दीजिए, हमारा पब्लिकेशन के कर दीजिएगा। फिलहाल मैंने सारा बंद कर रखा है। पब्लिकेशन था अक्सू पक्सू चतु कौन थे वो, उनमें इतनी गलतियां हैं, उसमें उनका मॉक टेस्ट उठा लो भाई, इतनी गलतियां हैं। लड़के मुझे फोन कर रहे हैं कि सर इसमें तो गलतियां। मैंने उनको बोला कि पहले भाई साहब अपने मॉक ठीक कर लो, उसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं, तभी मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों के पास, वरना ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा मैंने मना कर दिया साहब। वरना मैं कितनी ढेरों वीडियो बनाता हूँ, कहीं भी किसी का भी पब्लिकेशन का मैं ऐड कर सकता हूँ। नहीं चाहिए यार आपका ऐसा पैसा। तो ये रहा, मैथ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन 3 सब्जेक्ट को आप खींच ले जाएंगे। अब एक एक करके बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं। किसी का भी आपको मॉक लेने की जरूरत नहीं है, किसी की कोई पब्लिकेशन की बुक लेने की जरूरत नहीं है। RS अग्रवाल उठाओ मैथ के लिए, ठीक है, इसी से आप लग जाओ करना। स्टार्टिंग तो करो, कहीं से स्टार्टिंग तो करो, ये उठा लो। हाँ ये है कि आपका 20 में से 20 नंबर यहां से नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें देखिए एडवांस मैथ भी आएगा।
एडवांस मैथ भी आएगा और यहां से मुझे लगता है कि भाई 15-16 नंबर तो आप खींच जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो सब क्वेश्चन इसमें लिखे हैं उसके बाद आप मॉक भी लगाओगे ना, तो मॉक से भी खींच देंगे। और बहुत जल्दी मैं एक ऐप अपना अवेलेबल कराऊंगा और उसमें मैं सारे मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइपिंग के लिए भी मैं अवेलेबल कराऊंगा आपके पास, उसके लिए आप घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे ही व्यवस्थाएं बनती है हम कराएंगे। तो इसको आप अवेलेबल है, इससे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जो आपके पास है उससे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सामान्य। देखिए रीजनिंग की मैं बात करूं तो ये अरिहंत की बुक है, इससे आप पढ़िए, आपके लिए सूटेबल रहेगा, अच्छा रहेगा, और 20 में से 20 इसमें से आप खींच ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो इसमें प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, उसको भी आपने कर लिए, आप निकाल के ले जाएंगे, आपको मजा आने लगेगा। अगर कैलेंडर पढ़ते हैं और उसको आपने सीख लिया, समझ लिया, उसके बाद क्वेश्चन निकालने में आपको मजा आएगा, यकीन मानिए आप। उसके बाद आगे देखिए हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है, किसी ने मुझे कोई रुपया नहीं दिया है, किसी का कोई भी प्रमोशन नहीं है। आपको ये अच्छी नहीं लगती, आपको किरण पब्लिकेशन की लगती है, किरण पब्लिकेशन की लीजिए। आपको ल्यूसेंट है आपके पास, उसको लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल सिलेक्शन आपका होना चाहिए। आपको पता है कंपटीशन कितना है, बताने की जरूरत नहीं है कितना कंपटीशन है, और मैं बार बार गला फाड़ रहा हूं आपके लिए, पढ़ लो, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो बनाता रहूंगा वीडियो, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो भी आपके पास है। ये नहीं कि भाई एग्जाम्पल वाले का जब हमारे पास पूरा सिलेबस आएगा, सारी बुक्स आएंगी तभी पढ़ेंगे, नहीं, समय नहीं है, कब आ जाएगा, कब बम फोड़ देगा। ये CAPF है, CAPF का मैंने रिकॉर्ड पहले ही बताया था। CAPF का क्या रिकॉर्ड है, ना करे तो 2 महीने ना करे, 2 महीने तक आपका कुछ नहीं होगा, और हो जाए तो 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है, कि हिंदी की ये पब्लिकेशन है बढ़िया, किरण पब्लिकेशन, इसकी आदित्य की, आप इसको ले सकते हैं। तो हिंदी की बात कर ली, तर्क शक्ति की बात कर ली, मैथ की बात कर ली। कंप्यूटर की मैं बात बताऊं, कंप्यूटर में ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको बताया है, मैंने भी दिखाया था कि इससे आप तैयारी कर सकते हैं। ये वाली जो वीडियो थी इसके माध्यम से जा सकते हैं। मैं जल्दी ही आपको फिर एक शॉर्ट वीडियो, एकदम मतलब मान के चलिए 7 से 8 मिनट में, कंप्यूटर के बहुत जल्दी मैंने PPT बना दी है, बहुत बेहतरीन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सब कुछ उसमें दिया हुआ है कि एक्सेल क्या होता है, वर्ड क्या होता है, उसके बाद कंप्यूटर की थ्योरेटिकल दिए हुए हैं, आपका इनपुट आउटपुट पिक्चराइज करके समझाया हुआ है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ढेरों क्वेश्चन है उसमें, 150 के आसपास क्वेश्चन है, तो बढ़िया, वहां से भी आप इसको तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं कि भाई कितने घंटे पढ़ना है, घंटे की बात कर लेते हैं। आपकी भाई काफी बच्चों का टाइम होगा कि कितने घंटे पढ़ना है, घंटा क्या होने वाला है पढ़ने के लिए, कितने घंटे पढ़ना है। पहली बात, आप 2 घंटे पढ़ लो, आप 5 घंटे पढ़ लो। मैं कभी भी घंटे के पक्ष में रहा ही नहीं हूं कि भाई घंटे से पढ़ाई होती है। आपको चैप्टर पकड़ लीजिएगा। हां, मेरा जो अपना उसूल है, टाइम टेबल को फॉलो कीजिएगा। मान लीजिएगा सुबह मॉर्निंग में आप 4 बजे उठे, 4 से 5 बजे 1 घंटे आपने, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपने हिसाब से कर लेना, आपने हिंदी पढ़ी सुबह को, आप मान लीजिए हिंदी पढ़ी, आपने हिंदी पढ़ी, उसके बाद 6 से 7 आपने कंप्यूटर पढ़ा 1 घंटा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो ये भाई साहब कंटिन्यू रूटीन में रहना चाहिए जब तक आपका पेपर ना हो। मेरा जो था ऐसा, मैं इसको देख कर नहीं पढ़ता था, मेरा था टाइम टेबल। ठीक है, अगर मान लीजिएगा कि 4 बजे तक आपका हिंदी था और 4 बज गए, 4 बजे तक हिंदी है और 4 बज गए और मेरा कुछ बचा है, तो मैं वही छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ूंगा मैं आगे। उसके बाद अगर मैथ है 6 बजे से, तो 6 बजे से मेरे को मैथ पढ़ना है। तो अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा। ये मेरे भाई, मैं कितनी बार आपको बताऊं, ये भाई साहब रामबाण है। टाइम टेबल को फॉलो करोगे, क्योंकि आप CAPF में जा रहे हो, वहां पे अनुशासन काम करता है। आप अनुशासित नहीं रहोगे, नौकरी नहीं ले पाओगे। ये मेरे एक बड़े भाई की तरह मान लीजिएगा। टाइम टेबल नहीं बनाया है, अभी उठो, बना लो टाइम टेबल और उसी के हिसाब से पढ़ाई करनी है। मान लो 3 घंटे आपको हिंदी को देना है, 2 घंटे टाइपिंग को देना है, तो वो देना है, चाहे बारिश आए,
तूफान आए, कुछ भी आए, देना है तो देना है, ठीक है। अब हम YouTube पे हैं, चाहे भाई साहब कितना भी काम है, कुछ भी है, वीडियो बनानी है तो बनानी है। डिसिप्लिन होना जरूरी है। ये नहीं कि इसको हम खाना भूख लगती है, खाना खाना है तो खाना है। कोई दिन छोड़ा है आपने? नहीं छोड़ा। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचता हूं, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि डिसिप्लिन में रहिएगा। जो मैंने बात बताई है, समझाई है, बुक्स बताई है, रिकमेंड की है, मैं फिर कहना चाहूंगा मेरे पास ढेरों ऑप्शन है यार प्रमोशन करने के, लेकिन मैं नहीं करता। बहुत सारे चैनल देख लो, हर वीडियो में प्रमोशन मिलेगा। मैंने कितने ठुकरा दिए और कितने आने वाले टाइम में ठुकराने वाला हूं। जो जेन्युइन होगा वही आपको रिकमेंड करूंगा। इसमें आपको नहीं लगता कि इनमें से किसी ने मुझे प्रमोशन के लिए नहीं बोला होगा, लेकिन हाँ, अक्सू पक्सू ये लोड़ा लहसन किसी का पब्लिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। रिकमेंडेड है, ऑथेंटिकेशन है, इनमें गलतियां नहीं मिलेंगी। इनमें कोई सी में भी बुक्स आप उठा के देख लो, गलतियां नहीं मिलेगी और टॉपर्स इसी को पढ़ते हैं। अब तो पता नहीं कितनी पब्लिकेशन चल रही है, तो 85 नंबर मान के चलिए आप। 85 नंबर से कम काम चलेगा नहीं। अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं, एग्ज्यूम्स कर लेते हैं कि भाई उतने नंबर में ही सिलेक्शन होगा, होने को चाहे 2 नंबर में हो जाए, क्या ही दिक्कत है। अच्छा करके जाएंगे, बढ़िया लेंगे। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कल या परसों कंप्यूटर की एक और बेहतरीन क्लास आ जाएगी, मॉक टेस्ट की रिलेटेड होगा, क्वेश्चन होंगे, PYQ क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छी क्वेश्चन उसमें डाले हैं मैंने, उसको देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी आपके डाउट्स हैं मेरे को टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं वहां पर प्रॉपर रिप्लाई देता हूं, वहां पर एक्टिवेट रहते हैं। इस वीडियो को इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।